Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. So yes, I'm again with next part of previous year questions of communication, and I have already uploaded the 5 parts of this previous year communication and the link will be provided in the description box. So आप जाके देख सकते हो वीडियोस जिन्होंने पहले के 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं. एंड यस अगेन, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो फिर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और क्विजेस भी आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए. सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल देन you can search with this name at the rate of Study Miles 2020. Okay, so let's start. June 2013. In the process of communication के प्रक्रिया में, प्रोसेस में, which one of the following is in the chronological order? Chronological means कि सीक्वेंस में, ठीक है, मतलब पहले कौन सा आएगा सीक्वेंस में. सो कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, मैसेज लास्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, इफ़ेक्ट लास्ट में होगा. ठीक है, अब आगे देखेंगे कि आगे क्या होगा. कम्युनिकेटर हो गया, ऑब्वियस है, कम्युनिकेटर होगा जिससे कम्युनिकेट करना है. वो क्या करेगा, वो एक मैसेज लेगा, मैसेज के ही थ्रू कम्युनिकेट करेगा. उसके पास मीडियम होगा, फिर उसके बाद रिसीवर के पास वो बात पहुँचेगी और उसके बाद रिसीवर क्या देगा, इफ़ेक्ट देगा या उस पर प्रभाव पड़ेगा किसी तरह का, या तो वो फीडबैक देगा. सो इसका करेक्ट आंसर होगा कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड इफ़ेक्ट. कम्युनिकेटर है, उसने मैसेज भेजा, किसी मीडियम के थ्रू भेजा होगा, वो रिसीवर तक पहुंचेगा और फिर रिसीवर पे किसी तरह का इफ़ेक्ट आएगा और वो फीडबैक देगा. ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर. Next, Bengal Gazette, the first newspaper in India, was started in 1780. किनके द्वारा स्टार्ट किया गया पहला न्यूज़पेपर इंडिया में? डॉक्टर एन.आई. बेसेंट, जेम्स ऑगस्टस हिकी, लॉर्ड क्रिप्सन और ए.ओ. ह्यूम. सो इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी. ओके, प्रेस सेंसरशिप इन इंडिया वॉज इम्पोज्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. कौन से प्राइम मिनिस्टर के टर्म में, उस टाइम के पीरियड में प्रेस सेंसरशिप इन इंडिया वॉज इम्पोज्ड. इम्पोज मीन्स लाया गया. राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी और देव गौड़ा. सो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी. अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, ये पहले के टाइम के क्वेश्चन से जून 2013, बट स्टिल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे, तो आई हैव इंक्लूडेड ऑल दीज क्वेश्चंस टू. कम्युनिकेशन वाया न्यू मीडिया की बात करें मीन्स मॉडर्न मीडिया सच एज कंप्यूटर्स, टेली शॉपिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी इज टर्म्ड एज एंटरटेनमेंट, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन. सी कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी होगा, क्यों? क्योंकि हम कम्युनिकेशन की ही बात कर रहे हैं कि नई मीडिया के साथ जो कम्युनिकेशन जो हम करते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टेली शॉपिंग के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ रेफर्ड टू एज व्हाट? इट इज़ रेफर्ड टू एज इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें इंटरैक्शन भी हो रहा है. अगर हम शॉपिंग का ही बात करें तो बायर सेलर बोथ एक टाइम पे इंटरैक्ट भी कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है. तो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन. ऑप्शन सेकेंड विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, ये लास्ट टाइम भी मैंने कराया था. क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दैट इज एडुटेनमेंट, मीन्स एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट. Okay. Next, dash is important when a teacher communicates with his or her student. इनमें से क्या important है जब एक टीचर अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेगा? सिंपैथी, एम्पैथी, अपैथी और एंटीपैथी. इसका आंसर होगा एम्पैथी. देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, सिंपैथी और एम्पैथी.
सिंपैथी मतलब सिंपली होता है कि हम सांत्वना दे रहे हैं, मीन्स आई एम कंसोलिंग, ठीक है, हम कंसोल कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, ठीक है शांत हो जाओ, या जो भी, वी आर जस्ट कंसोलिंग दैट पर्सन. बट एम्पैथी इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी. एम्पैथी में क्या करें, वी आर एक्सपीरियंसिंग द पेन ऑफ दैट पर्सन, वी आर experiencing the similar pain. ठीक है. एम्पैथी में क्या होता है, सपोज किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, किसी का कोई सामान चोरी हो गया, ठीक है, मान लो मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, तो अगला पर्सन उसे एम्पैथी दे रहा है किस सेंस में कि सेम उसके साथ वो हो चुका है, उसके साथ भी सेम चीज़ हो चुकी, उसका भी मोबाइल फ़ोन चोरी हो चुका है. सो दैट पर्सन बेटर नोज कि वॉट ही हैड एक्सपीरियंस्ड एट दैट टाइम, उस पर्सन ने उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस किया था, तो वो अच्छे से बखूबी उसको एम्पैथी दे सकता है. सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी. सिंपैथी मीन्स यू आर जस्ट कंसोलिंग, एंड एम्पैथी में क्या कर रहे हो कि यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द सेम पेन, जो उस पर्सन के साथ हो रहा है आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है. ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, सिंपैथी एंड एम्पैथी. तो टीचर जब स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा तो क्या होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, कि अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम में है तो एटलीस्ट टीचर उसे सेम उसी ढंग से वो उसकी हेल्प करे, ठीक है, जिस ढंग से उसके साथ भी वो सारी चीज़ें हो चुकी होंगी. सो दैट इज़ वाई एम्पैथी विल बी योर करेक्ट आंसर. Classroom communication is normally considered as, it is considered as cognitive. Cognitive means something which is related to your brain, your intelligence, your intellectual skills. Okay. Means of grapevine communication are, this is very easy, I guess everybody knows this answer, informal. Informal communication को हम क्या कहते हैं, grapevine communication. Next, communication issues at the international level are addressed by ILO, ITO, UNDP, UNESCO. So, इसका आंसर होगा UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है यूनेस्को का. नेक्स्ट, रेफरेंशियल फ्रेमिंग यूज्ड बाय टीवी ऑडियंस कनेक्ट्स मीडिया विथ. टीवी ऑडियंस जो है मीडिया को किस ढंग से कनेक्ट करता है, विथ रियलिटी, फॉल्सिटी, नेगेटिविटी और पैसिविटी. तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रियलिटी आंसर, बट आजकल के टाइम में तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलाता है मीडिया. नॉट ऑल मीडियाज़ बट सम मीडियाज़ क्या होते हैं, वो फॉल्स न्यूज़ शो करते हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं. बट रियलिटी इज़ योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू NTA, एंड एट दैट टाइम येस रियलिटी शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि उस टाइम पे सही न्यूज़ हमको मिलती थी, बट आजकल के टाइम में हमें टीवी से भी गलत न्यूज़ ही मिलती है. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई रियलिटी शुड बी योर करेक्ट आंसर. The communicated knowledge in a classroom is considered as non-pervasive treasure, limited judgment, autonomous virtue और cultural capital. See, communicated knowledge क्या होता है, मीन्स वैसी नॉलेज जिसके बारे में आप ऑलरेडी चर्चा कर चुके हो किसी और के साथ, मीन्स आप ऑलरेडी उसके साथ कम्युनिकेशन कर चुके हो, वो होती कम्युनिकेटेड नॉलेज. और उसी नॉलेज को अगर आप क्लासरूम में कम्युनिकेट कर रहे हो सेम नॉलेज को, तो उसे क्या कहा जाएगा, इट इज़ नोन एज कल्चरल कैपिटल. कल्चरल कैपिटल क्या होता है, इसमें जो भी हमारे पास नॉलेज होती है या जो भी स्किल्स होती है वो हम कहाँ से सीखते हैं, अपने सोसाइटी से सीखते हैं, डेफिनेटली अपने आसपास के बैकग्राउंड जो है, कल्चर क्या है हमारा, उससे सीखते हैं. और वो सीखी सिखाई चीज़ हम क्या उसका रिस्पॉन्स कहाँ के देते, क्लासरूम में, वो रिजेंबल करता है मेरे क्लासरूम कम्युनिकेशन में. सो इसलिए कम्युनिकेटेड नॉलेज, वो नॉलेज जो ऑलरेडी हम कम्युनिकेट कर चुके हैं, उसको क्या हम कहेंगे, कल्चरल कैपिटल. ठीक है, ये मेनली नॉलेज, स्किल्स हो गया आपका, या आपका कॉम्पिटेंस हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें मिलती हैं, कल्चर से मिलती हैं. कल्चर हो गई, सोसाइटी हो गया, अपने वैल्यूज़ या आपके नॉर्म्स. सो दैट इज़ वाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कल्चरल
capital. Hope so this question is clear to you. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप देख लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड बाय.